अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुशामदीद। मैं हूं सना ताहिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्तान और सादिकाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा होते ही बिजली भी गायब हो गई। इंसानों के अलावा चरिंद परिंद भी बेहाल। गुजरांवाला में सूरज का पारा चढ़ते ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीजों के लवाहिकीन परेशान। वेटिंग रूम न होने से तीमारदार सख्त गर्मी में खुले आसमान तले तपती धूप में ख्वार होने पर मजबूर। रहीम यार खान में गंदम की कटाई का अमल जारी। किसान अपनी मेहनत के मुआवजे के हुसूल के लिए कोशां। मजदूर खवातीन और मर्द और खवातीन चिलचिलाती धूप में साल भर का अनाज जमा करने में मसरूफ। अलीपुर के कस्बे खैरपुर सादात के मकीनों को डॉक्टर्स की सहूलत मुयस्सर नहीं। रूरल हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीज ख्वार होने लगे। अहले इलाका का पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तेजाब गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया। मंडी बहाउद्दीन में मोटरसाइकिल सवारों ने 2 लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया। दोनों लड़कियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर में ईस्टर का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। तारीखी नमकीन पानी की झील कल्लर का हार अपनी खूबसूरती और फितरती हुस्न की बदौलत सयाहों का पसंदीदा मकाम करार। मौसम बहार में दुनिया भर से सयाह कल्लर का हार की पुरसकून वादी का रुख करने लगे। नाकिस इंतजामात पर सभी शिकवा कना। डोबा टेक्सिंग में शहरी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से शहर का वाहिद लेडीज पार्क तबाहाली का शिकार। 3 एकड़ रकबे पर मुहित जुगनू लेडीज पार्क किसी खंडर का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पार्क की मुनासिब देखभाल का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला में 3 रोजा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्तान ने बहावलपुर की टीम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सक्खर में बिजली की लोड शेडिंग से सताए अवाम ने वापडा दफ्तर के सामने धरना दे दिया। बेहाल शहरी सर में मट्टी डालकर अनोखा एहतजाज करते रहे। मुजाहिरीन का मसला हल न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ठंडी हवाओं का शहर हैदराबाद टूटी फूटी सड़कों और गंदे पानी के तालाबों में तब्दील। शहर की ज़बू हाली और शहरियों की मुश्किलात पर बल्दिया खामोश तमाशाई। हमारे मुतालबात मानसेहरा में पानी की किल्लत और तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले इलाका का पब्लिक हेल्थ हुक्काम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कई घंटे तक रोड ब्लॉक रखी।
लोयर दीन में ANP ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं का जलसा-ए-आम से खिताब। जाहिद खान कहते हैं CPAC मंसूबे में मालाकन डिवीजन को शामिल नहीं किया गया। और डेरा मुराद जमाली में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने के बायस खातून जख्मी, जबकि मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। अहले इलाका वापडा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब की। मुल्तान में होशरुबा गर्मी ने हर जी रूह को हाल से बेहाल कर दिया। अप्रैल में सख्त गर्मी और दर्जा हरारत के इजाफे ने मामूलात जिंदगी पूरी तरह मुतासिर किए हैं। मुल्तान डिवीजन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहर और इसकी तहसीलों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी में इजाफे के बायस इंसानों के अलावा चरिंद परिंद भी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी के रोज भी पार्क और दीगर तफरीह गाहों में लोगों की तादाद कम दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सोने पे सुहागे का काम किया है। गर्मी में परेशान अवाम की लोड शेडिंग के बायस चीखें निकल गयी। UPS चार्ज न होने से हिम्मत फैन की मदद ली जा रही है। दूसरी जानिब रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में मौसम गर्मा शुरू होते ही सूरज आग बरसा रहा है। अप्रैल के महीने में ही गर्मी की शिद्दत से आवाम निढाल हो गए हैं। ज़िशान अख्तर से मजीद तफसीलात लेंगे। ज़िशान अख्तर, बताएगा रहीम यार खान में कितने डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है आज की गर्मी? जी हाँ, बिल्कुल। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सूरज आग बरसा रहा है और शहर में गर्मी की शिद्दत से आवाम निढाल हो रहे हैं। साबी हैसियत लोग तो गर्मी से महफूज रहने के लिए AC कमरे और तफरीह गाहों का रुख कर लेते हैं, लेकिन आवाम की अक्सरियत शदीद गर्मी की वजह से बेहद परेशान है। माह अप्रैल के आगाज़ से ही सादिकाबाद का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। आगे चलकर गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। आवाम गर्मी की वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से गर्मी से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में खुसूसी मुहिम चलाने की ज़रूरत है ताकि आवाम गर्मी से महफूज रह सकें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक और पेट के अमराज जैसी बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए सर को ढांपना चाहिए और दोपहर के औकात में गर्मी से महफूज रहने के लिए घूमने फिरने से तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़िशान। आगे बढ़ेंगे, गुजरांवाला का रुख करेंगे, जहां पर सूरज का पारा चढ़ते ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आने वाले मरीजों के लवाहिकीन वेटिंग रूम ना होने से परेशान हो गए हैं। शहरी सख्त गर्मी में खुले आसमान तले तपती धूप में ख्वार होने पर मजबूर हैं। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आवाम को इलाज मुआवजा समेत दीगर सहूलियात के दावे तो बहुत किए गए, ताहम अमली तौर पर इकदाम सिफर हैं। शहर के मरकजी अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के लिए वेटिंग रूम तक मौजूद नहीं, जिसके बायस वो शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बाहर बैठने पर मजबूर हैं। जिला की 60 लाख से ज्यादा आबादी को इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करने वाले सरकारी अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी, टेस्टों और इलाज मुआवजे की नाकाफी सहूलतें तो किसी से ढकी छुपी नहीं, ताहम अस्पताल में लोगों के बैठने के लिए भी किसी किस्म का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। जो इधर उधर पैसे लगा रहे हैं ये गरीबों के हॉस्पिटल के ऊपर लगाएं ताकि यहाँ पे बैठने के लिए ये चेयर्स वगैरह और ये ऊपर जो साया है उसका इंतजाम हो जाए। वेटिंग रूम अपना बनाएं ताकि यहाँ पर मरीजों के लवाहिकीन आराम से बैठ सकें। शहरियों का कहना है कि वो मरीजों की तीमारदारी के लिए आए हैं, मगर शदीद गर्मी ने उन्हें भी बीमार कर दिया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिंडी भटियां और गिरदोनवाह में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां शहरियों का बुरा हाल है, वहीं कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा है। पिंडी भटियां और उसके गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां लोगों का बुरा हाल है, वहां कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। कारोबारों का बेड़ा गर्क हो गया। 12 से 16 घंटे कम से कम बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। रोटी कितों खाइए, बिल बिजली दे कितों दईए सी,
ठीक है, बहुत परेशान आपको, मेहरबानी करो, बिजली वाला साढ़े हाल ते रहम करो। शहरियों का कहना था कि बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तुलबा और वालिदैन परेशान हैं। मुसलसल कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरों और मसाजिद में पानी की भी किल्लत हो जाती है। रहीम यार खान में गंदम की कटाई का अमल जारी है। किसान अपनी मेहनत के मुआवजे के हुसूल के लिए कोशां हैं। दूसरी तरफ मर्दों खवातीन मजदूर चल चलाती धूप में हाथों में दरांतियां लिए साल भर का अनाज इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रहीम यार खान से जावेद अब्बास चौधरी अपनी रिपोर्ट में। चिलचिलाती धूप में हाथों में दरांतियां लिए साल भर का अनाज इकट्ठा करने का जज्बा दिल में लिए ये मर्द और खवातीन शिकवा भी करते नजर आते हैं कि अगर साल भर इनको मजदूरी के सही पैसे मिलते रहें तो वो इस जदीद दौर में यूं अपने बच्चों को साथ लेकर कटाई ना करें। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣ ਤੇ अपने घर के ਜਿਹੜੇ साल के दाने पूरे कर लिए बस। जहाँ ये मजदूर गंदम की कटाई में मसरूफ हो जाते हैं वहीं जहाँ से ये लोग काम छोड़ कर आते हैं वो लोग भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। उनका कहना है कि इनके जाने से उनके घरों के काम भी रुक जाते हैं। तो हमारे घरों में बहुत प्रॉब्लम होती है कि काम करने वाली खवातीन जो हैं वो गंदम की कटाई के लिए चली जाती हैं और उसके लिए भी हमें बहुत मसले होते हैं, ना सिर्फ दफातर में, घरों में और स्कूलों में, हर तरफ जो है वो बहुत हाजिरी कम होती है। जी गंदम की कटाई आती तो है पूरे साल के दाने लेके, लेकिन ये है कि ये महीना जो है वो हम खवातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है घरों को मैनेज करने के लिए। अगर उजरत मौजू हो तो कोई शख्स चिलचिलाती धूप में अपनी सेहत दाव पर ना लगाए। ये लोग मुंतजर हैं हुकूमती मेहरबानी के कि कब हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो देगी। कैमरामैन हमजा गफ्फार के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज़, रहीम यार खान। अहमदपुर शर्किया में महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेर तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन, मुतवाज़िन खुराक और जानवरों की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अहमदपुर शर्किया के जिना हॉल में महकमा लाइफ स्टॉक के तहत एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें देही इलाकों से गरीब मवेशी पाल मर्दों खवातीन के अलावा अवामी समाजी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ट्रेनिंग के दौरान माहिर डॉक्टर्स ने जानवरों की बेहतर देखभाल, मुतवाज़िन खुराक के तरीके बताए, जानवरों में वैक्सीन लगवाने के फायदे और इसके बारे में आगाही भी दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में लाइफ स्टॉक की पैदावार में इजाफे से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। पिंडी भटिया में चिंची रिक्शों की बहुतायत से हादसात में इजाफा हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। पिंडी भटिया में चिंची रिक्शे अवाम के लिए वबाल जान बन गए। 9 उम्र ड्राइवर्स की तेज रफ्तारी के बायस हादसात में भी इजाफा हो गया है। रिक्शा ड्राइवर्स कमसिन तलबा तालिबात को भेड़ बकरियों की तरह लोड करके स्कूल ले जाते और लाते हैं। शहरियों का कहना था कि चिंची रिक्शों की बहुतायत से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। उन्होंने कहा कि रिक्शे में ज्यादा से ज्यादा 6 अफराद की गुंजाइश होती है, लेकिन ड्राइवर 10 से ज्यादा अफराद को बिठाते हैं। अलीपुर के कस्बे खैरपुर सादात के मकीनों को डॉक्टर्स की सहूलत मुयसर नहीं। रूरल हेल्थ सेंटर में आने वाले मरीज ख्वार होने लगे हैं। अहले इलाका ने पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कस्बा खैरपुर सादात की आबादी 30,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल है और उसके गिरदो नवाह में कई देहात हैं जहां की तकरीबन 2 लाख से जायद की आबादी की सेहत का इन्हिसार रूरल हेल्थ सेंटर खैरपुर सादात पर है। रूरल हेल्थ सेंटर खैरपुर सादात में डॉक्टर ना होने से मरीज ख्वार होने लगे हैं। हेड मराला से निकलने वाली नहर मराला रावी लिंक को 4 माह बाद खोल दिया गया, जिसमें सिर्फ 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी मिलने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दूसरी तरफ भारत ने सिंध-तॉस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चनाब का पानी रोक रखा है। सिंध-तॉस मुआहदे के तहत भारत रोजाना दरियाए चनाब में 55,000 क्यूसिक पानी छोड़ने का पाबंद है, लेकिन इसने दरियाए चनाब का पानी रोक रखा है और 4 माह कबल हेडमराला से निकलने वाली नहर मराला रावी लिंक को भी बंद किया गया था, जिसे अब दोबारा खोल दिया गया है और 7,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। ये नहर है दरियाए चनाब की और इसको जो कि इंडिया ने 4 महीने से पानी बंद किया, जिससे पानी की किल्लत की वजह से ये नहर बंद की हुई थी और इसको 4 महीनों के बाद अभी खोला गया है
और इसको अभी खेतों को इसे सैलाब किया जाएगा, इससे पानी दिया जाएगा और खुशहाली आएगी इससे। माजी में नहर मराला रावी लिंक में 18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता था, लेकिन कम पानी छोड़ा गया है, जिससे किसानों और काश्तकारों को अपनी जमीनें सैराब करने का मौका मिलेगा। मराला नहर जो बंद थी अभी खुली है, इन खुलने की वजह से लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। काश्तकारी की वजह से ये खेतों को पानी जाएगा और ये अच्छा रिलीफ मिलेगा काश्तकारों को। 4 माह से बंद नहर मराला रावी लिंक को तो खोल दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। चकवाल में पीपी ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में काफ लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि भरपूर अवामी मुहिम चलाई जा रही है, अवामी मफाद को समझने वाले ही कामयाब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ लीग चकवाल के सदर अमार यासिर ने कहा कि पीपी 23 में हर यूनियन काउंसिल में हुकूमती वजीर और मुशीर बैठे हैं और वोटर्स पर मुख्तलिफ हरबों से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कहीं तरक्याती कामों की लालच दी जा रही है तो कहीं नौकरियों का झांसा, ताकि हुकूमती उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के हर शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। फैशन की दुनिया हो या फाइनेंस की, सियासत हो या फिर घरदारी, खवातीन ने हर जगह अपना लोहा मनवाया। मुल्तान में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर तमाम सनती और तिजारती नुमाइश जारी है, जहाँ खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। फैंसी मलबूसात, ज्वेलरी, बैंड, बैग और बनाओ सिंगार की दीगर अशिया तवज्जो का मरकज बनी रहीं। एजाज तरीन की रिपोर्ट। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे तमाम 3 रोजा दस्तकारियों और मलबूसात की नुमाइश जारी है, जिसमें मुल्क भर से 90 से ज्यादा खवातीन ने अपने स्टॉल सजाए हैं। इन स्टॉलों पर चारों सूबों की तहजीब और सकाफत की अक्कासी भरपूर अंदाज में जारी है। नुमाइश में शरीक खवातीन का कहना है कि इस किस्म की नुमाइश से दीगर शहरों की खवातीन के फनो मिजाज से आगाही हासिल होती है। नुमाइश में हुनरमंद खवातीन के बनाए हुए मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात, ज्वेलरी, ब्लू पॉटरी के शाकार आइटम, एम्ब्रॉयडरी के खूबसूरत नमूने शुरका की खसूसी तवज्जो का मरकज रहे। मैं यहाँ पे फैमिली के साथ शॉपिंग पे आई हूँ। यहाँ पे बाकी स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग यहाँ पर आएँ। और इतनी गर्मी है बाहर मुल्तान में, यू नो जैसे गर्मी पड़ती है, बट दिस इज वेरी गुड एंटरटेनिंग, तो आप लोग आएँ, जरूर आएँ और विजिट करें। नुमाइश में स्टॉल लगाने वाली खवातीन का कहना है कि ऐसी नुमाइशों का इनेकाद खुशाइन इकदाम है। मैंने ब्लू फेयर में एग्जीबिशन लगाई है और मेरे पास शिफॉन और लॉन के स्टिच्ड और अनस्टिच्ड ड्रेसेस हैं। उसके अंदर मैंने हैंड प्रिंटिंग की है, खुद स्क्रीन प्रिंटिंग की है। उसके साथ फिर मेरे कुशन्स, रनर्स और टेबल लैम्प्स वगैरह हैं, ये सारा मैंने खुद प्रिंट किया है, खुद स्टिच किया है। तो आई थिंक एवरीवन शुड कम, क्योंकि ये हैंड प्रिंटेड है तो उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल इतना होता नहीं है हैंड प्रिंट काम। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अहदेदारों का कहना है कि दस्तकारों की इस नुमाइश का तसलसल आइंदा बरसों में जारी रहेगा, क्योंकि नुमाइश का मकसद खवातीन हुनरमंदों की हौसला अफजाई के साथ साथ इलाकाई कल्चर का फरोग है। हमने पूरे पाकिस्तान में जितने भी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सबको इनवाइट किया था, और पिछले साल जो एक लोगों को इसका एक इम्प्रेशन मिला था कि उसकी वजह से जो लोग पिछले साल नहीं किसी वजह से पार्टिसिपेट कर सके थे, वो इस साल उन्होंने इंश्योर किया है कि वो हमने द ब्लू फेयर मुल्तान में जरूर जाना है। खवातीन की दिलचस्पी का मरकज ये नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। ये अलग बात है कि इस नुमाइश से मुंतजमीन को ज्यादा फायदा हासिल होता है या हुनरमंद खवातीन को। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। अभी आपको बताएं, एक और तेजाब गर्दी का वाकया सामने आ गया। मंडी बहाउद्दीन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 2 लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया। दोनों लड़कियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तेजाब गर्दी का वाकया मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके में पेश आया, जहां रिक्शे पर सवार 2 बहनों को मोटरसाइकिल सवारों ने तेजाब गर्दी का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां रिक्शे पर घर जा रही थीं कि दोनों लड़कों ने उन्हें रोका और उन पर तेजाब फेंक दिया।
मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब कैथोलिक चर्च में हुई, जिसमें मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। ईस्टर की तकरीबात पाम संडे से शुरू हो जाती हैं। ईस्टर की तकरीबात पाम संडे से शुरू हो जाती हैं और गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर का त्यौहार आता है, जिसे मसीही बरादरी बड़ी ईद कहती है। साहिवाल में बच्चों और बड़ों ने दुआया तकरीबात में शिरकत की। हमारे मसीही लोगों का ये बहुत अच्छा त्यौहार है और दूसरी बात ये कि बच्चे साथ हमारे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम दुआ पे आए हैं। ईस्टर पर चर्चिज में इबादत की गयी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। जिला भर के गिरजाघरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उधर झंग की क्रिश्चियन कॉलोनी सेंट मार्टिन कैथोलिक चर्च में ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। गिरजाघर में दुआया तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। चर्च में ईस्टर की इबादत दिन 11 बजे हुई। मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत की। नौजवानों ने मजहबी गीत गाए। हाजरीन से खिताब करते हुए फादर याकूब यूसुफ ने कहा कि पूरी दुनिया में मसीही ईस्टर की खुशियां मना रहे हैं। ईद के त्यौहार पर हमें एक दूसरे की गलतियां माफ कर देना चाहिए और खुशियां बांटना चाहिए। नारोवाल में भी मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत की गईं और मुल्क व कौम के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। मजहबी त्यौहार पर गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया था। मसीही बरादरी ने चर्चों में खुसूसी इबादत की, जिसमें मुल्क में अमन और सलामती के लिए भी दुआएं की गई। इस मौके पर मसीही बरादरी का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करना होगा। शेखोपुरा में पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। फंडे में मौसम बहार के रंग बिखर गए। बच्चों ने मुख्तलिफ गीतों पर रक्स किया और झूलों से भी लुत्फानंदोज हुए। कुर्ता और लहंगा लिबास जेबे तन करके शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते और पंजाब की सकाफत के रंग बिखेरते ये बच्चे हैं शेखोपुरा के एक स्कूल के, जो जश्न बहारा के सिलसिले में फन गाला में अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। फन डे में पंजाबी सकाफत को नुमाया करने के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए, गीत गाए गए और खूब रंग जमाया गया। जश्न बहारा में उसातिज़ा और फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वो भी जश्न बहारा के रंग में रंगे गए। उसातिज़ा का कहना था कि यूँ तो पूरा मुल्क ही जन्नत नज़ीर है, लेकिन पंजाब की सकाफत अपनी पहचान आप रखती है। सकाफत के रंग हमेशा दूसरों से मुमताज होते हैं। ने शलवार कमीज में आना था और बच्चियों ने लहंगों में आना था, और जितनी भी आज हमने लुड्डी की, भंगड़ास की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने अपने पंजाब के कल्चर को प्रमोट किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैर निसाबी जो सरगर्मी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बच्चों में एक्सपोजर आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और स्पेशली स्प्रिंग फेस्टिवल जो हो रहा है इसमें ज़िंदगी के रंग हैं। सकाफती मेले में बच्चों ने झूले झुलाए और रक्स करके खूब मौज मस्ती की। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। आज हमारा फन डे था, आज हमने एंजॉय किया और आज हमने झूले भी लिए और आज हमने मैजिक शो भी देखा। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। जश्न बहारा में शरीक फैमिलीज यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करती रही। और अभी आपको बताएं कि तारीखी नमकीन पानी की झील कलर का हार अपनी खूबसूरती और फितरती हुस्न की बदौलत हमेशा से सयाहों का पसंदीदा मकाम रही है। दुनिया भर से सयाह कलर का हार की पुरसकून वादी का रुख करते हैं और झील के हुस्न के असीर हो जाते हैं। ताहम अब झील का हुस्न मान पड़ता जा रहा है। मशहूर कुन मनाजिर से भरपूर झील कल्लर कहार सयाहों की तवज्जो का मरकज है। सतह समंदर से 1500 फुट बुलंद ये झील कभी 8 किलोमीटर पर मुहित थी, जिसे नमकीन पानी की झील भी कहा जाता था।
बुलंदोबाला पहाड़ों और बागात में घिरी ये झील महकमा टूरिज्म की अदम तवज्जुही के बायस मुतादिद मसाइल का शिकार है। यहाँ आने वाले सयाह जहाँ इसके कुदरती हुस्न के गीत गाते हैं, वहीं इसके हुस्न को गहना देने वाले मसाइल की शिकायत भी करते हैं। झील का गंदा पानी और खुदरो झाड़ियाँ फितरत से मोहब्बत करने वाले सयाहों को महकमा टूरिज्म पर तनकीद करने पर मजबूर कर देती है। इसके साथ साथ अब इसकी गहराई भी 3 फुट के करीब रह गई है। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे लाहौर से आई हूँ और मेरा ट्रिप आया हुआ था और मुझे झील देख के बहुत मज़ा आया। मैं फतेह जंग से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। बहुत मज़ा आता है झील में कश्ती में सफ़र करके, और दरबार पे हाज़िरी दी है, तख्त बाबरी है यहाँ पे, वहाँ पे हाज़िरी दी है, गए हैं, चक्कर लगाया है। हम सरगोदा से आए हैं, सुबह से यहाँ पे बारिश भी थी तो बहुत इंजॉय किया। इधर झील भी है, बहुत अच्छी झील है, लेकिन इधर में कुछ मसाइल हैं, इधर झाड़ियाँ भी हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन पर तवज्जो दे। सयाहों का मुतालबा है कि हुकूमत झील की खूबसूरती की बहाली के लिए इक़दाम करे। टोबा टेक्सिंग में शहरी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से शहर का वाहिद लेडीज पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। 3 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क को खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तस करते हुए उसे जुगनू लेडीज पार्क का नाम दिया गया, लेकिन ये पार्क अब किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पार्क की मुनासिब देखभाल का मुतालबा किया है। टोबा टेक्सिंग के गुंजानाबाद शहरी इलाका मोहल्ला गौशाला में 10 साल कबल मुकामी अफराद की कावत से एक पार्क की तमीर का आगाज किया गया था। 3 एकड़ रकबे पर मुहित इस पार्क को खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस करते हुए इसे जुगनू लेडीज पार्क का नाम दिया गया और इसका इफ्तिताह साबिक जिला नाज़िम चौधरी मोहम्मद इशफाक ने किया था। पार्क को मुख्तलिफ छोटे प्लाटों में तकसीम करके इसके अंदर घास लगाई गई और सैर के लिए रास्ते बनाए और बैठने के लिए बेंच रखे गए थे। ताहम इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस ये पार्क अब तबाहाली का शिकार है। पार्क का बैरूनी गेट चोरी हो चुका है और लाखों रुपए की लागत से बच्चों के खेल कूद के लिए लगाए जाने वाले झूले टूट फूट का शिकार है। काफी अरसे से ये पार्क बना हुआ है और यहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ना झूले लगे हुए हैं और ना ही कोई सफाई का आला इंतजाम है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया को पार्क की हालत-ए-जार पर तवज्जो देनी चाहिए और इसकी बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाने चाहिए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। कबीरवाला में जारी 3 रोजा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्तान ने बहावलपुर की टीम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मैच को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी, जिन्होंने इस मैच को खूब एंजॉय किया। वाला के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें कबीरवाला के अवाम ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को देखते हुए। कबीरवाला के अंदर बड़ी बड़ी टीमें आई हैं इस टूर्नामेंट में और बड़े जनाब शानदार खेल का मुजाहरा हो रहा है। दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के पोल पर ताबड़तोड़ हमले किए। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैपको मुल्तान ने अशरफ शुगर मिल बहावलपुर को एक के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जीतने के बाद मैपको के खिलाड़ियों और इनके हामियों ने खूब जश्न मनाया। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि हम आज बहुत खुश हैं। सबसे पहले क्राउड का शुक्र अदा करता हूँ। ये सारा क्राउड हमारे साथ है, इनके दूर दूर से आए हैं, मेरे फैन बहुत ज्यादा हैं और अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दिया और मैपको का नाम रोशन किया मैंने। आखिर में एमपीए मेहर अकबर हयात हराज ने शील्डें तकसीम की और जीतने वाली टीम को विनिंग ट्रॉफी दी। कबीरवाला के हाई स्कूल ग्राउंड में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में तमाशाई ग्राउंड में पहुँच गए, जिन्होंने इस मैच को खूब इंजॉय किया। इनका कहना है कि ऐसे मैचेस होते रहने चाहिए ताकि इनको अच्छी तफरीह मुहैया हो सके। कैमरामैन आसिफ दी चौधरी के साथ शेख असगर अली, वक्त न्यूज़, कबीरवाला। से हम सबको सबक सीखना चाहिए। खानकाहें कमाई का जरिया नहीं बल्कि पाकीज़ा तालीमात और दीन की दर्सगाहें हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ, इसलिए यहाँ किसी भी खिलाफ शरअ अमल को फैलने की इजाज़त नहीं देंगे। आखिर में मुल्क में अमन व अमान के क़याम और सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का।
कनकोट की बात करेंगे, जहां बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग के बायस जहां आम आदमी मुतासिर हुआ है, वहीं कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हुआ। ताजिर भी हुकूमत को कोसते दिखाई दे रहे हैं। सिंध और बलोचिस्तान के संगम पर वाक़े जिला कश्मीर की तहसील कंदकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। सख्त गर्मी के बायस दिन गुजारना अज़ियतनाक हो गया। लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दिए हैं। शहर में मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, जिन्हें 1 साल गुजरने के बावजूद भी ठीक नहीं कराया जा सका। ये कोई बिजली का टाइम टेबल नहीं है, 20-20 घंटे बंद है, 4-4 घंटे बंद है, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। रोज गवर्नमेंट का ऐलान आता है कि लोड शेडिंग कम कर रहे हैं, 2018 तक लोड शेडिंग का खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ तो हम बिजली को तरस रहे हैं। ताजिर तबके का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने कारोबार को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बिजली की तवील बंदिश के बाद जहां मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं रोजगार भी मुतासिर हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब आबाद मोहल्ला गुलशेर और दीगर इलाकों में पानी भी गायब है। सबका कारोबार मुतासिर हो गया, किसी का कारोबार नहीं है, कारोबार ठप हो गए, गरीब रुड़ गए। गवर्नमेंट के ऐलानात पर ऐलानात आ रहे हैं कि हम लोड शेडिंग कम करेंगे, 18 को खत्म कर देंगे। ताजिरों और आवाम ने धमकी दी है कि अगर लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हुआ और मामले का नोटिस न लिया गया तो अमसाल भी एहतजाज किया और धरना दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बाद सिंध बलोचिस्तान की सरहद पर धरना दिया गया था। अभी आपको खैरपुर से अहम खबर देंगे। अफसोसनाक वाकया, गैस्ट्रो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 200 से तजावुज कर गई है। वक्त न्यूज पर खबर नशर होने के बाद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने महकमा सेहत की टीम के हमरा सिटी अस्पताल का दौरा किया और मसाइल सुने। वक्त न्यूज ने गैस्ट्रो और अस्पताल के नाकिस इंतजामात की खबर नशर की थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे। वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा मुतासिरा बच्चों की तादाद 200 से तजावुज कर गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वक्त न्यूज की खबर पर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शहरयार वसान सिटी अस्पताल में गैस्ट्रो में मुब्तला बच्चों के पास बोर्ड के सफाई का निजाम बेहतर न होने और अद्वियात न मिलने की शिकायत पर अमले शहरयार वसान अमले पर बरहम हो गए। याद रह गया, एक दिन पहले गैस्ट्रो में मुब्तला बच्चों की खबर वक्त न्यूज ने ब्रेक की थी। उस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शहरयार वसान अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर अमले पे बरहम हो गए। अमले से कहा कि यहाँ पे ना सफाई का सिस्टम है, ना अद्वियात मिल रही है, अंदर वार्ड में बदबू है। मैं ही जब विजिट करा मुझे ही बदबू आ रही है, तो इन गरीब मरीजों का क्या होगा। खुदारा आप जो है इन गरीब मरीजों को अद्वियात भी दे और उनका ख्याल भी रखें। और उन्होंने वक्त न्यूज का भी शुक्रिया अदा किया कि वक्त न्यूज ये खबर चलाई जिसके मुझे तवसल से मुझे पता चला। ठीक है, खबर नशर होने के बाद मसाइल सुने गए और उन्हें हल करने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। और ठंडी हवाओं का शहर हैदराबाद अब टूटी फूटी सड़कों और गंदे पानी के तालाबों में तब्दील हो गया है। शहर की ज़बू हाली और शहरियों की मुश्किलात पर बल्दिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों गुरुनगर चौक, चौहान कांटा, पिंजरा पुल, अफंदी टाउन, खोखर मोहल्ला, कपड़ा मार्केट में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेन होल से ढक्कन भी गायब हैं। बल्दियाती नुमाइंदे, मेयर हैदराबाद, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शहर भर में सड़कों के हाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। खस्ता हाल सड़कों की वजह से एम्बुलेंस समेत दीगर गाड़ियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड देखें, इधर आगे तो देखें, आप खुद देखो तो सही नहीं कि क्या निजाम है। यहाँ आवाम लेती है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान लेते हैं। कल परसों में यहाँ पर एक लेडीज के साथ बाइक वाला स्लिप हो गया था, कोई देख रहा नहीं है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। मुझे ये बताओ, ये इंक्रोच हो रही है, उसके बाद फिर तामीरात हो रही है, तो फायदा क्या है इसका? या तो ये पूरी इंक्रोचमेंट करें और ये रोड रास्ते बनाएं, क्योंकि लोगों के बुनियादी मसाइल है। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद वो मायूस हो गए हैं। इंतखाबात से कबल सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन वोट लेने के बाद गली मोहल्लों और सड़कों की हालत-ए-ज़ार पर तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गली मोहल्लों और शाहराहों की सड़कों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाई जाए। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही।